सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धरती माता के सेवाला बजावो, इही में मिली हमला सोना चांदी, तन भर मिली कपड़ा सुघर खादी, नहीं जाने तेला हम जनाबो, धरती माता के सेवाला बजाबो। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, सचमुच में धरती माता की सेवा करना है किथे ना सबसे बढ़िया उत्तम है खेती। और हमारे किसान भाई मन दिन रात मेहनत करते, माटी से माटी मिल के कमाते, अपन पसीना उगराते, तब कहीं जाके धरती माता सोना जैसे दाना देते। और एक सेती किसान ला अन्नदाता कहे गए है, धरती के भगवान कहे गए। संगवारी हो, जब दिन रात मेहनत करके आत्मनिर्भर जब किसान बन जाते तो वो एक प्रेरणा स्रोत बन जाते। आसपास के किसान मन सोचते कि भाई ये किसान कैसे मेहनत करके आगे बढ़ गए,
कैसे हर तरह से फसल उत्पादन लेवा थे, ओकर सफलता के कहानी हाँ चर्चा के विषय बन जाते। संगवारी हो, एक ऐसे किसान हैं रुपेंद्र चंद्राकर जी, ग्राम औरी विकास खंड पाटन जिला दुर्ग के किसान हैं, जेन हाँ अपन सफलता के कहानी आज गढ़ा थे और ओकर से कई किसान प्रेरणा लेवा थे। रुपेंद्र जी हाँ हर तरह की खेती किसानी करत थे, सब्जी की खेती करत थे, धान की खेती करत थे, दलहनी तिलहनी की खेती करत थे, मुर्गी पालन भी करत थे। यानी एक में कहीं घाटा हुआ थे तो दूसर में वो घाटा के भरपाई हो जाते। तो संगवारी हो, हमला दिन रात मेहनत करना है और माटी से माटी मिल के कमा करके हमला आगे बढ़ना है। और किथे न छत्तीसगढ़ किथे भैया धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा भैया धान के कटोरा। तो हमार किसान के मेहनत से ही धान के कटोरा लबालब भरते संगवारी हो। तो आओ देखन औरी वाले रुपेंद्र चंद्राकर जी के सफलता की कहानी एक फिल्म बनाए हैं। कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कुछ ऐसी ही सफल कहानी है ग्राम औरी के रुपेंद्र चंद्राकर की। कृषि के क्षेत्र में जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से तरक्की की है, उसके आगे सफलता भी नतमस्तक है। पहले रुपेंद्र पारंपरिक खेती जैसे धान वगैरह की खेती करते थे, लेकिन उससे पर्याप्त फसल नहीं ले पा रहे थे और मुनाफा भी सिर्फ इतना था कि बमुश्किल जीवन चल पाता था। आर्थिक अस्थिरताओं ने कभी इस क्षेत्र में सफल होने नहीं दिया था। लेकिन जब मेहनत और लगन हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। आखिर उन्होंने धीरे धीरे सब्जियां उगाने से लेकर मुर्गी पालन तक स्वयं शुरू किया, जिसमें अपार सफलता हाथ लगी। आज रुपेंद्र इन कृषि उद्यमों से अपार धन अर्जित कर रहे हैं। मेरे पापा जी लोग 6 भाई होते हैं और 6 भाइयों में मेरे पापा जी को जो ज़मीनें मिली वो लगभग 35-36 एकड़ के आसपास ज़मीन मिली। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से इस गांव से यहाँ से उनकी स्कूल की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। यहाँ से 22 किलोमीटर जाते थे 22 साइकिल और वहाँ से यहाँ गांव आते थे और खेती की शुरुआत उन्होंने की। मैं भिलाई में पढ़ाई करता था तो धीरे धीरे मेरी रुचि हुई कि मैं खेती करूं और पापा जी खेती करते करते आज यहाँ ग्राम औरी में लगभग 100 एकड़ की ज़मीन, जो यहाँ से लगा हुआ रोड से लगा हुआ आज के डेट में 100 एकड़ की ज़मीन उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। हम जो 4 भाई हैं, 4 भाई में से वर्तमान में अभी तो 3 भाई हैं जो इस ज़मीन को धीरे धीरे एक पोल्ट्री फार्म के रूप में, एक एग्रीकल्चर के रूप में हम लोगों ने इसको धीरे धीरे डेवलप किया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अनाज की खेती करते थे। अनाज की खेती में हमारा होता था धान की खेती। बेसिकली हमारा तो बेसिक छत्तीसगढ़ का तो बेसिक धान की ही तो मेन खेती होती थी। धान की खेती आज भी करते हैं। धीरे से हमने सेकंड क्रॉप की खेती की। देख, सेकंड क्रॉप में हमने चना, मक्का, गेहूँ इसकी खेती की। धान की खेती जब हम लोगों ने चालू किया तो छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में लगभग बीज निगम में लगभग 10% की सप्लाई हमारे ग्राम औरी में होती है। यहाँ का रकबा लगभग 750 हेक्टेयर है, जिसमें हम लोग धान का जो बीज बना के यहाँ बीज निगम को देते हैं, जो सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट के माध्यम से किसानों को प्रोवाइड होती है। फिर धीरे धीरे हम बीज निगम की में तो धान देते ही हैं और धीरे धीरे हम एग्रीकल्चर को और डेवलप करते करते एग्रीकल्चर में टमाटर की खेती करते हैं, करेले की खेती करते हैं और गोभी की खेती करते हैं, जाम की खेती करते हैं। मुख्यतः टमाटर की उन्नत खेती करने वाले रुपेंद्र ने बताया कि हमारे राज्य की मिट्टी टमाटर के लिए उपयुक्त है। वैसे टमाटर के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु सर्वश्रेष्ठ होती है। अधिक गर्मी में टमाटर के अधपके फल गिरने लगते हैं और उसमें खट्टापन भी कम रहता है, जबकि अधिक नमी
वर्षा और ठंडी जगहों में टमाटर स्वस्थ व खट्टे होते हैं। टमाटर की खेती हम विगत लगभग ये हमारा चौथा साल है टमाटर की खेती करते करते। मतलब आज टमाटर का तो रेट ठीक है, लेकिन ये टमाटर हम 20 पैसे केजी में भी बेचे हैं और 20 रुपए केजी में भी बेचे हैं, और इस टमाटर को हम थोक रेट में 40 से 45 रुपए केजी में भी बेचे हैं। लेकिन हमको एक ही टमाटर की खेती पे हमको आधारित नहीं रहना है, हमको बहुत सारी खेती जिसका समय और वर्तमान स्थिति के हिसाब से वो देखते हैं कि कब किसका रेट कम हो, कब किसका रेट ज़्यादा हो। इसलिए समय समय पे अलग अलग प्रकार की खेती हम करते हैं। इसमें जैसे पिछले समय हम लौकी भी लगाए हुए थे, इससे पहले करेला भी लगाए हुए थे, और यहाँ हम गोभी भी लगाए हुए हैं, खीरा भी लगाए हुए हैं। आज खीरे का रेट 20 से 22 रुपए केजी है। जाम लगाए हुए हैं। तो ये जो भी खेती होती है समय और परिस्थिति के हिसाब से हम इसको चेंज करते रहते हैं। जैसे हमारा ये टमाटर ख़त्म हुआ, हम टमाटर सफाई किए, फिर तुरंत हमारी नर्सरी डल जाएगी। अब वो नर्सरी मार्केट में जैसे जिस समय के हिसाब से क्या नर्सरी डालना चाहिए, ये समझ के उस मार्केट के हिसाब से फिर हम उस नर्सरी की तैयारी करते हैं। मतलब पहले से उसका प्रोग्राम रहता है। रुपेंद्र ने पपीते की भी खेती में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। पपीते की देसी व संकर किस्में होती हैं, लेकिन संकर किस्मों के विषय में मान्यता है कि उनसे निकले पौधे 100% मादा या उभयलिंगी होते हैं। पपीते के लिए भी हमारे राज्य की जलवायु और मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है। पपीते में टपक सिंचाई पद्धति के उपयोग से रिकॉर्ड फसल ली जा सकती है। रुपेंद्र इसी तरह गोभी और अमरूद की भी अभूतपूर्व फसलें ले रहे हैं। धान की जो खेती होती है एक्चुअल 12 महीना होता है। 12 महीने में एक बार धान का एक ही बार फसल लगाया जाता है, और धान एक बरसात में लगाया जाता है और एक गर्मी में लगाया जाता है। गर्मी में पानी की मात्राएं ज़्यादा लगती है, तो हम सेकंड क्रॉप उन्हारी लगाते हैं, लेकिन उसमें जो इनकम ऑफ सोर्सेस है बहुत कम होता है। जो लोगों को उसने कम इनकम में वो मार्केट में अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते। तो हमने ये सोचा कि इसको धीरे धीरे आधुनिक की ओर जब जाएं, और हम जो भी बोर्स हैं उस बोर को आपस में कनेक्ट करके धीरे धीरे इस बोर को कनेक्ट करके हमने ड्रिप के माध्यम से हम सब्जी की खेती चालू की है। और सब्जी की खेती का तो ऐसा है कि सब्जी की खेती में टर्नओवर ज़्यादा है, क्योंकि एक पौधा में हम जितना अच्छा हम उसको अगर अच्छे से मैनेज करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, और उसको लाइफ को हम अपने मैनेजमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ जैसे टमाटर का पौधा हुआ, टमाटर का जो पौधा होता है ये पौधा लगभग 6 से 7 महीने ये पौधा होता है, और ये 70 दिन लगभग ये सवा 2 महीने में प्रोडक्शन चालू होता है, और ये लगभग 4 महीने तक के हम इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये देखिए टमाटर का पौधा जो हमने इसको लगाया है 20 सितंबर को नर्सरी तैयार करके हमने टीपी किया है, और आज के डेट में लगभग ये 11 दिसंबर के आसपास में देखिए पौधे में, और ये पौधा लगभग लास्ट अप्रैल तक के जाएगा। अगर हम इसका बढ़िया से देखभाल करें तो लास्ट अप्रैल तक के जाएगा। और ये हाईएस्ट यील्ड हमारा जो इस साल जो इस पौधे के हिसाब से जिस मैनेजमेंट के हिसाब से दिख रहा है लगभग हम 70 से 80 टन इसमें हम ले सकते हैं। मतलब प्रति एकड़ अगर बढ़िया मार्केट रहा तो हम प्रति एकड़ लगभग 4 से 5 लाख रुपए का टमाटर हम इसमें बेचेंगे। अमरूद विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है और ये बहुत गर्मी और बरसात सह सकता है। अमरूद के खेतों को साफ सुथरा रखना चाहिए, खरपतवार इसे नुकसान पहुंचाती है। इसे प्लास्टिक मल्चिंग करने पर खरपतवार की आशंका नहीं रहती और अच्छी फसल ली जा सकती है। रुपेंद्र एक ऑलराउंडर कृषक हैं। तरह तरह की सब्जियों के अलावा उन्होंने मुर्गी पालन भी कर रखा है।
मुर्गी पालन व्यवसाय वर्तमान में बेहद लाभदायक उद्यम है। प्रोटीन के बेहतर स्रोत के रूप में माने जाने वाले मुर्गी के अंडों और मांस के लिए तेजी से बढ़ता उद्यम है। अगर पर्याप्त जगह हो तो इसे ज़रूर अपनाना चाहिए। मुर्गी पालन के लिए साफ और स्वच्छ हॉल होना चाहिए, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था और विशेषकर चूज़ों के लिए भीतर का तापमान योग्य होना चाहिए। जैसे हम धान की खेती भी करते हैं, उसके बगल में हम पोल्ट्री फार्म का शेड बना लिए हैं ताकि हमारी पोल्ट्री फार्म की भी खेती होती है। मतलब कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ के इस एटमॉस्फेयर में हर प्रकार के धंधे को हम अच्छे से कर सकें। और वर्तमान में अभी हमारे पास में जाम की भी खेती हो रही है, गोभी की भी खेती हो रही है, और हम मक्के की भी खेती कर रहे हैं, हम चने की भी खेती कर रहे हैं। अभी हमने गोभी का नर्सरी भी लगाया है। ये सब चीज़ें हैं। टमाटर की खेती विशेष रूप से करने वाले रूपेंद्र चंद्राकर ने बताया कि 1 एकड़ ज़मीन के लिए 5-5 मीटर की 25 क्यारियाँ हों तो ये एक आदर्श स्थिति होती है। नर्सरी में बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर फासले पर बोना चाहिए। रोगों से रोकथाम के लिए नीम बीज का अर्क 4% या डाईमेथोएट 30 सीसी या मिथाइल डेमिटोन 30 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इन सभी बातों का ख्याल रखने पर टमाटर की उत्तम पैदावार प्राप्त की जा सकती है। ये जो टमाटर दिख रहा है, इस टमाटर में इससे पहले करेले की खेती हम करते थे। करेले की खेती हमने लगभग प्रति एकड़ 12 टन करेले का उत्पादन किया, और उसके बाद हमने इसमें टमाटर की खेती चालू की। इसका यील्ड आज के डेट में लगभग 70 से 80 टन के आसपास इसका यील्ड है। इसका सोइंग हम लगभग 20 सितंबर के आसपास हमने इसका सोइंग किया है, और ये प्रोडक्शन में लगभग ये नवंबर के आखिरी महीने लगभग 20 नवंबर के आसपास में ये प्रोडक्शन पे चालू हुआ है। अभी प्रोडक्शन पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ है। प्रति एकड़ लगभग 9-9.5 हज़ार पौधे आते हैं। ये पौधे से पौधों की दूरी 1 फीट है, और रो से रो की दूरी 5 फीट के आसपास में है, जिनमें हमने मल्चिंग लगाकर इस पे हम खेती करते हैं। इसमें हम बेसल खाद, जिसमें सुपर फास्फेट, DAP, पोटास, अमोनियम सल्फेट, ये सब बेसिक रूप पे डालते हैं, और गोबर खाद लगभग 8 टन के आसपास प्रति एकड़ हम इस पे गोबर खाद डालते हैं। डालने के बाद हम इसको मल्चिंग करते हैं, और इसकी नर्सरी हम खुद अपने जगह में जो कोको पीट के माध्यम से जो आजकल आधुनिक खेती करते हैं, उस आधुनिक खेती के आधार पे कोको पीट के माध्यम से हम इसकी नर्सरी खुद तैयार करते हैं। टमाटर की तुड़ाई फलों का रंग लाल होने से पहले कर लेना चाहिए। टमाटर की फसल 70 से 75 दिनों में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, और संकर किस्म की पैदावार 40 से 65 प्रति टन प्रति हेक्टेयर तथा उन्नत किस्मों की 20 से 35 टन प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। किसान भाइयों को चाहिए कि टमाटर की खेती के लिए स्वच्छ बीजों का उपयोग करें, पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें, और ये सब पुख्ता इंतज़ाम करके ही टमाटर की खेती की शुरुआत करें। हमारे इस छत्तीसगढ़ एटमॉस्फेयर के हिसाब से इसमें क्या क्या चीज़ की खेती होती है, और क्या क्या इसमें बिजनेस, यानी खेती को बिजनेस के रूप में क्या क्या अपार संभावनाएं हैं। जैसे सपोज़ इस छत्तीसगढ़ एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम आज के समय में वर्तमान में टमाटर की खेती भी कर रहे हैं, करेले की भी खेती कर रहे हैं, हमने गोभी भी लगाया है, क्योंकि समय और मांग के पूर्ति के हिसाब से सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने देखा कि रूपेंद्र किस मेहनत से अपने खेतों में फल सब्जियां उगाकर ही नहीं बल्कि मुर्गी पालन से बहुआयामी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया कि कोई व्यक्ति सफलता चाहे तो उसके पास बेहतर सोच, मेहनती स्वभाव,
और दृढ़ इच्छा शक्ति होना जरूरी है। रुपेंद्र ने साबित कर दिखाया है कि एक ही तरह की फसल न लेकर अलग अलग तरह के उद्यमों में मेहनत करने पर हर वक्त आर्थिक सुदृढ़ता मिलती रहती है और सब एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, जिसमें कम समय कम मेहनत में तरह तरह की फसलों से अथाह धन लाभ कमाया जा सकता है। तो संगवारी हो देखे हो कि रुपेंद्र चंद्राकर जी है कैसे ढंग के खेती करत है, और वो बार बार ये बात ला बताइन है कि किसान ला एक ठन फसल ला नहीं लगाना चाहिए, कई तरह के फसल लगाना चाहिए। वो किस की करेला भी लगाएं, टमाटर भी लगाएं, गोभी भी लगाएं, भुट्टा भी लगाएं, चना भी लगाएं, और कुक्कुट पालन भी करत है, मुर्गी पालन भी करत है। इमें किथे ना हिल किथे कि आम के आम गुठलिक दाम, सोना में सुहागा। मुर्गी पालन हुई तो मुर्गी लत बेचबे करी, मगर मुर्गी के जो बीट है वो सबसे बढ़िया कंपोस्ट खाद के रूप में काम आते, गोबर खाद की तरह मुर्गी के जो बीट है वो काम आते, तो ओकर से ओला खाद भी मिल गए। और दूसरा बात ये है कि मुर्गी ला ओकर जो मक्का उगाए है ओकर से ओला दाना भी बना सकते। रुपेंद्र भाई ये बात ला हमला बताई से। और ओकर सेब के साइज के टमाटर है, तो मेहनत करबे तो सचमुच में धरती माता हा सोना उगलथे और आशीर्वाद देथे। तो संगवारी हो आप मन ला भी सरकार के जतई मिन कृषि विभाग की योजना है, केंद्र सरकार के भी कृषि विभाग की योजना है, राज्य सरकार के कृषि विभाग की योजना है, तो हमार किसान मन आगे तरक्की करे, विकास करे, अधिक से अधिक पैदावार लें, तब जा कर के हम समृद्ध होवो, हमार देश समृद्ध हुई और तुम्हारे मन के बदौलत समृद्ध हुई। आत्मनिर्भर बनना है संगवारी हो। जाए के बेरा हो गए, अवैया बेरा में फिर एक नया फसल, एक सफलता की कहानी लेके हमार किसान भाई मन तक आवो। तब तक दो हम विदा। राम राम।